तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के 6th क्वेश्चन से आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे ठीक से। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे इफ 1, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करनी है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है और इसका मैं वर्टिसेस असाइन कर रहा हूँ। सो ए वर्टिसेस हमारा क्या है, 1, 2 है। बी वर्टिसेस वर्टेक्स जो है हमारा 4y है। सी वर्टेक्स हमारा x, 6 है और डी वर्टेक्स हमारा यहाँ पे 3, 5 है। ठीक है ना, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पैरेललोग्राम का क्या किया, डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आप जानते हो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हुए जो x और y की वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडरेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट a 1, 2, b 4, y, c x, 6 and d 3, 5 be given vertices of पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पैरेललोग्राम का ये वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, समझ में आया। सो लेट ए बी सी एंड डी बी गिवन वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, तो दोनों ही डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम ही होगा या नहीं होगा। सो अगर हम लोग इस AC का के डायगोनल का मिड पॉइंट निकालें तो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट AC के हेल्प से 1 + x/2 होगा या नहीं होगा। ठीक है, होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो उस लाइन सेगमेंट का अगर उसके एक्सट्रीम पॉइंट का वर्टिसेस मालूम है तो आप क्या करो कि x कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमने AC का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसके x कोऑर्डिनेट का A और C पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के सम को 2 से क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो BD का जो मिड पॉइंट होगा वही आपके AC का भी मिड पॉइंट होगा। सो यहाँ से भी अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालें और यहाँ से भी अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालें तो दोनों x कोऑर्डिनेट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 1 + x/2 इज इक्वल टू 3 + 4/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 + x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7 - 1 इज 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया। इसी तरीके से हम लोग y कोऑर्डिनेट पे निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, पहले AC के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो AC के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 + 6/2। इसी तरीके से हम लोग BD डायगोनल का के मिड पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 + y/2। ऐसा ही आएगा ना, क्योंकि दोनों के का ही मिड पॉइंट क्या है, एक ही है। BD का भी मिड पॉइंट वही होगा जो AC का मिड पॉइंट होगा। तो BD के थ्रू जो हम लोग मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे
वो हमारे AC के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के क्या होगा, इक्वल होगा। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दो, सो यू विल गेट 6 + 2 8 इज इक्वल टू 5 + y, सो y इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3। सो इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू क्या है, 3 आ गई है। अब कितने बच्चों को यहाँ पर ढंग से समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो अपने डाउट पुट अप कर सकते हैं। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर अपनी अपनी डाउट है तो अपने अपने डाउट को आप पुट अप करो, पूछ लो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ पूछो। बिल्कुल नहीं इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। हाँ बट ये रेक्टेंगुलर अगर है, अगर ये वर्टिसेस एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं तो इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। बट यहाँ पे ये गिवन नहीं है, गिवन ये है कि द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड यू नो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर। तो यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब नहीं समझ में आ गया? ठीक है, अनिकेत, सूरज, रणवीर, चलिए बहुत बढ़िया। रणवीर आर्मी में जान सकता है, बहुत अच्छे से बोलता है यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 7th। देखते हैं कि किस तरीके से 7th क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे क्या गिवन इंफॉर्मेशंस है और क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी is the diameter of a circle whose center 2, -3 and b is 1, 4। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, तो ये सर्किल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इस सर्किल का कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर बनाया है। तो इस तरीके से मैंने ए बी क्या है, इसका डाया है, और सी क्या है? सेंटर है, यानी कि सी ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है? तो कह रहा है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल व्हिच सेंटर इज 2, -3। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना, कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो 2, -3 है। एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, इट इज 1, 4। तो हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है हमारा? मिड पॉइंट फार्मूला कहता है x1 + x2/2 इज इक्वल टू x। यही कहता है ना कि किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के सम के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, यही लिखा है ना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा x1 क्या है? तो x1 हमारा इस a का x कोऑर्डिनेट है और y1 क्या है? a का ही y कोऑर्डिनेट है। तो x1 की जगह पे हम लोग x1 ही रहने देते हैं और x2 की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 1/2 और मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। सो दिस इंप्लाइज दैट x1 + 1 is equal to 2 into 2. So this implies that x1 + 1 is equal to 4. So value of x1 is 4 - 1, 3. तो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा एंड y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। तो y1 + y2/2 is equal to y. So here y1 is y1 and y2 is 4/2 and the coordinate of the midpoint, y coordinate of the midpoint is -3. So y1 + 4 is equal to -3 into 2. इसको सॉल्व कर लेते हैं। So y1 + 4 is equal to -6. So y1 is equal to -6 - 4. So you will get -10. So finally हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। So
क्या x1 कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो 3 माइनस 10 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 कॉमा माइनस 10। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है निकिता आपको समझ में आ रहा है? ठीक है गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इस टाइप के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, हो जाने चाहिए, बता दिए हैं तो। लिखो फटाफट। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 8 तक तो क्या प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सो इसको सारे बच्चे मार्क कर लो अच्छे से अपने अपने बुक में, स्ट्रिक्ट मार्क लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, जो करना है इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AB. So हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट में, इस लाइन सेगमेंट का एक्सट्रीम पॉइंट हमारा A और B है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ए और बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -2, -2 and the coordinates of the point B are 2, -4. Find the coordinates of the P. So there is a point P which is intersecting AB line segment internally, ठीक है। इंटरनली इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि x, y है। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि रेशियो गिवन नहीं है एग्जैक्टली, बट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो इस गिवन इंफॉर्मेशन से, ठीक है। सो इस गिवन इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करके रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद सेक्शन फार्मूले के हेल्प से हम लोग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लिखते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। सो गिवन इंफॉर्मेशन हमारा है, गिवन इंफॉर्मेशन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB. So this implies that 7 AP is equal to 3. AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस BP लिख सकता हूँ क्या? किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह है, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 BP, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 7 AP minus 3 AP is equal to 3 BP. So now we have 4 AP is equal to 3 BP, ठीक है। So AP upon BP is equal to 3/4. So basically ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट को 3:4 रेशियो में कट कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब चूंकि रेशियो हमें पता चल गया, तो x कोऑर्डिनेट अब हम लोग P पॉइंट का निकाल सकते हैं बाय द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या हमें बताता है, तो सेक्शन फार्मूला ये बता रहा है कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2 के इक्वल होगा या नहीं? ठीक है। सो यहाँ पे हमारा m1 क्या है? तो m1 है हमारा 3, तो 3 इंटू टू क्या लिखेंगे? 3 इंटू टू प्लस m2 क्या है? 4, सो 4 इंटू -2 एंड यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 4। जरा कैलकुलेट करते हैं तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 बाई 7, so we have -2 by 7, so x coordinate of point P is -2 upon 7. ठीक है। In the same manner we can calculate the y coordinate of point P. It will be m1 x2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ठीक है। So 3 into -4 plus 4 into -2 upon 3 plus 4. So now we have -12 -8 by 7, so -20 by 7। ठीक है। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो लिखेंगे -2/7, ठीक है, एंड -20/7 are coordinates of पॉइंट P। आप लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, क्रॉस वैलिडेट किया? ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट कर लेना है। कर लोगे? किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब नहीं समझ में आ रहा है? माही कर लेना है मैथ, ठीक, पास कर जाना है एटलीस्ट, ठीक ना। 30-40 मार्क्स लाके 40-45 मार्क्स ले आओ, और 20 मार्क्स क्या है स्कूल वाले दे देंगे, तो हो जाएगा 60-65 मार्क्स। ठीक है, ठीक है। जिसको और अच्छा करना है और मेहनत कर लो, ठीक है, अच्छे भी मार्क्स आ सकते हैं। बहुत अच्छा है मैथ माही का। आदित्य तुम्हारा कब टेस्ट होने वाला है? अब अगला जो स्कूल का टेस्ट है मंडे से। साइंस का है, तैयारी है ठीक? इस बार हम लोग ले आएंगे कुछ ठीक ठाक नंबर, मेहनत कर लो। कुछ अगर समझना है, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कुछ दिक्कत आ रही है कहीं पे तो पूछ लेना है। मार्क्स इस बार ठीक चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 9। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining a -2, and b 2, 8 into 4 equal parts। ठीक है। सो एक लाइन सेगमेंट है जिसको 3 पॉइंट मिलके क्या कर रहे हैं, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये लाइन सेगमेंट हमारा है ए बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -2, है, and the coordinates of B point is 2, 8, and we have 4 points। हमारे पास 3 पॉइंट्स, सॉरी, हमारे पास 3 और पॉइंट्स हैं जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सी डी एंड ई इस तरीके के पॉइंट्स हमने कंसीडर कर दिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें इस तीनों पॉइंट का क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। समझ में आया? तो स्टार्ट कर लेते हैं। सो हियर लिखेंगे सी x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, डी x2 y2 एंड डी ए बी सी डी ई
E x3 y3 x3 y3 are required points, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये सी पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जरा हम लोग देखते हैं। प्लीज यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दे दो। तो ये कर रहा है 1:3। डी पॉइंट क्या है, तो डी पॉइंट इस ए बी का क्या है, मिड पॉइंट ही है। तो डी क्या क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला के लिए, सेक्शन फार्मूला के लिए देखो रिप्रेजेंटेशन अपने जगह पे है, ठीक है ना, बट उसको कंसिडरेशन कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी क्या कर रहा है, ए बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डी क्या कर रहा है, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ई को हम लोग कह सकते हैं कि वंस अगेन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी लाइन सेगमेंट। बी डी का ई क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से अभी हम लोग सेक्शन अगर फॉर्मूला लगाए तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालेंगे, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो के उस कोऑर्डिनेट से यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1, x1 जो होगा हमारा वो होगा 1 प्लस 3 अपॉन 1+3। सेक्शन फार्मूला लगाए, सेक्शन फार्मूला लगाने का याद रखने का एक वे है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस वाले रेशियो को इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को इससे करना है और नीचे में क्या कर देना है, रेशियो का सम कर देना है, ठीक है। इस मेथड को याद रखोगे तो याद रहेगा ढंग से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट आ गया 2 - 6/3, सो वी हैव -4/3। ये हमारे c का x कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से y1 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन 1+3। सो 1, अरे सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से। सो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, तो ये 8 आ गया और ये 6 आ गया और यहाँ क्या आ गया 4। सो 14/4 आ जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, तो सी पॉइंट का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, these coordinates are -1, 7/2। समझ में आया या नहीं, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। सो इस तरीके से सी पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया है। अब क्या निकालना है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिख देंगे हियर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम लोग डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, डी का कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किया है, x2 कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमें इसके एक्स कोऑर्डिनेट को उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करना पड़ेगा। सो -2 + 2/2 क्या आएगा, तो 0/2 आएगा, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा y2 क्या आएगा, तो यहाँ पे a का y कोऑर्डिनेट लेंगे और b का भी y कोऑर्डिनेट लेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हमारा 10/2 आ जाएगा, सो ये 5 आ जाएगा। सो x2 और y2 कितना आ गया, 0,5 आ गया। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख देंगे, 0,5 लिख सकते हैं या नहीं। अब E जो है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ द BD लाइन सेगमेंट, है या नहीं, है ना। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चीजों को टैकल करना है ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या रहे, हमेशा ही आसान रहे। तो लिखेंगे यहाँ पे E is the midpoint of
point is the midpoint of BD. BD का ये क्या है, मिड पॉइंट है. सो E का कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरीके से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे. सो D के x कोऑर्डिनेट को B के x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट 2/2 1. और इसी तरीके से y3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट को ऐड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी हैव 13/2. सो इस तरीके से हम लोगों ने C, D एंड E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, समझ में आया या नहीं आ गया. पूछे जाने पे कर लोगे ना, छोड़ना नहीं है कि छोड़ के चला है. अनिका समझ में आ रहा है, आकर्ष सारा कर देगी, गुड. अनिकेत हो जाएगा ना, कर लेना भाई. ठीक है, तो पापा अभी 4 बजे उठाते हैं, कहीं 2 बजे रात में ही ना बैठा दे कि चल. 2 बजे से दोनों ही बाप बेटा लग जाते हैं पढ़ने में. हाँ, पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं बोर्ड के रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, इसलिए बच के रहना पेरेंट्स से. और बचने का एक ही रास्ता है कि आप अच्छा परफॉर्म करते रहें. और अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सजग रहने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है. क्लास में आप आराम से लेक्चर को सुने, समझने का ट्राई करें. जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ लें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो. 6-7 घंटे का तो आपको स्कूल चल रहा है, जिसमें 5-5, 6-6 कितने लेक्चर्स लिए जाते हैं डेली. 7 लेक्चर चल रहा है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही होगी. मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में SST, लैंग्वेज, सब कुछ चल रहा हो. हर एक दिन की क्लास 1-1 घंटे की. अब क्या चाहिए, है ना. और फिर मैं भी पका रहा हूँ, यानी कि पकाने का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है आपका. तो कहने का मतलब है कि आप लोगों का रिजल्ट ठीक ठाक ही रहना चाहिए. इसके बाद कितना पढ़ेगा आदमी, इसके बाद भी पढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे. अगर ध्यान से पढ़े, सेल्फ स्टडी, सेल्फ, उस समय क्या है, स्टडी करना नहीं जरूर, वो भी तो सेल्फ स्टडी है. खुद से भी तो पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, बट आपका बैठ के पढ़ना भी क्या है, सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है. आप वहां पे लगे हुए हैं ना पढ़ाई में, पढ़ाई में आप इन्वॉल्व हो या नहीं हो, नहीं हो तब तो दूसरी बात है. ठीक है ना. पढ़ाई सेल्फ स्टडी, खुद को पढ़ाई में लगाना, तो वहां पे खुद को पढ़ाई में लगा रहे हो ना. नहीं लगा रहे हो तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि हर एक दिन मैम कुछ ना कुछ ऐड कर रही है. आप ध्यान से सुनो उस लेक्चर को भी. ठीक है. सो स्कूल का लेक्चर, ट्यूशन के बाद 1-8 घंटे की पढ़ाई आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर देगी. उसमें भी अगर 3-4 घंटे आप ऐड करने में लगे हो, यानी कि स्कूल यानी कि वर्थफुल नहीं रह रहा है फिर तो. और उसको वर्थफुल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां मेजर टाइम आपका जा रहा है और रेगुलरली जा रहा है. 6-6 घंटे का आपका टाइम आप स्कूल में लगा रहे हो और वहां से कह कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये दुख की बात है. उसको ठीक करो, उसको अलाइन करो, उसको मैम के साथ कोऑर्डिनेट करके ठीक करने का ट्राई करो. ठीक होगा ठीक. आप कभी ट्राई करोगे कि स्कूल की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, आप ट्राई नहीं करते हो. ठीक है, सब कुछ दूसरे पे छोड़ रखा है कि दूसरा ही ट्राई करेगा. आप भी इनिशिएटिव लो, आप भी दोस्तों के साथ ग्रुप बनाओ कि यार साइलेंटली सुनेंगे मैम को कोऑपरेट करेंगे, मैम को ईज प्रोवाइड करेंगे, जो मैम कहेगी उसको उसको उसका पालन कर लेंगे. ठीक है, हो सकता है रास्ता निकल जाए, मैम अच्छे से पढ़ाने लगे, सर अच्छा ध्यान देने लगे, सर की बातों को ध्यान से सुनो, सर को ऐसा एहसास दिलवाओ कि तुम लोग भी पढ़ने के लिए आ रहे हो. क्योंकि सर और मैम को ये लगता है कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, बच्चे टाइम एक्सपेंड करके घर जाने के लिए आ रहे हैं. बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, फिर थोड़ा सा दूसरे तरफ से हाथ बढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा कितना हाथ बढ़ाएगा आपकी तरफ. ठीक है, 30-40 बच्चों का बैच होता है, जिसमें से सिर्फ 3-4 बच्चे या 10 बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, बाकी बच्चों का तो ऑन एन एवरेज से नीचे ही होता है. हर एक दूसरे बच्चे की काउंसलिंग कैसी होती है कि यार ठीक से पढ़ नहीं रहा आपका बच्चा, ऐसे ही तो बोलती है मैम, यस सर ध्यान दे दो अपने बच्चे पे, फेल कर जाएगा बोर्ड में, यही सब बोला जाता है. 10 बच्चों को बोलते हैं हाँ ठीक, 40 में से 60 में से 10 बच्चों को बोला जाता है कि हाँ ठीक है इसकी पढ़ाई. तो ये गलत है. आप कोऑर्डिनेट करो, आप एक ग्रुप छोटे छोटे बनाओ. ठीक है ना.
और ग्रुप बना के उसको माहौल को बदलने का ट्राई करो। स्कूल में अच्छा इन्वायरमेंट आपके हाथ में है। टीचर गिने चुने हैं, कितने से टीचर हैं, 60-65 या 100 टीचर होंगे, आप लोग हजारों की संख्या में, आप लोग ठीक कर सकते हो। आप लोग नहीं पढ़ना चाहोगे, किसी टीचर की इतनी ताकत नहीं है कि बच्चे को पढ़ा ले अगर वो पढ़ना ना चाहे, ठीक है। हाँ, आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ाई हो जाए, ये भी श्योर है। अगर अच्छा ग्रुप है, कभी कभी किसी किसी स्कूल का कोई कोई सेक्शन बहुत अच्छा करता रहता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसके अच्छे होते हैं। मैक्सिमम बच्चे उसमें अगर घुस जाओ ना खुद भी, तो देखोगे कि तुम भी इवॉल्व होगे, तुम भी थोड़ा सा ठीक पढ़ने लगे, क्योंकि वहां पे अब जहाँ पे सब कूड़ा फेंक रहा है, वहां पे आप भी निकल के सोचे यहाँ पे तो कूड़ा है ही, फेंक ही देते हैं। जहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो कूड़ा फेंकने की आदत है, तो देखा अरे यार बहुत साफ है, पॉकेट में ही डाल लेता हूँ, कोई देखेगा तो क्या बोले, तो वही होता है। ठीक है, स्कूल में सारे बच्चे वैसे ही, क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत लगाओ, कर लो ठीक सारी चीज। चलो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हो गया 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 2 ही क्वेश्चन करना है, 9th अटेम्प्ट करते हैं। 9th हो गया, आसान था। अच्छा 9th कर लिया, अरे तो एक ही तो क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिर से जाके रिवाइज करोगे, दिक्कत आती है फिर से पूछ लोगे, और ये इंश्योर करोगे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर this taken in order, area of rhombus is equal to 1/2 product of its diagonal। ठीक है, इसके डायगोनल के प्रोडक्ट्स के हाफ के इक्वल होगा एरिया ऑफ रोहम्बस। कैसे करेंगे, डायगोनल इसका क्या क्या होगा, तो अगर हमारा रोहम्बस इस तरीके का है, ये हम लोग रोहम्बस बना लें, और जो ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर में हम लोग वर्टिसेस लें, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के चले आएंगे। कोऑर्डिनेट्स हमारे सारे वर्टिसेस के इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, -4,4, डी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -2 -1। ठीक है, तो ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया। इसके डायगोनल्स का लेंथ हमें मालूम करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को डालना चाहिए था डिस्टेंस फार्मूला में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें AC और BD का लेंथ चाहिए, तो एरिया ऑफ रोहम्बस निकल के चला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट A 30, B 4,5, C -1,4 and D -2, -1 be given vertices of रोहम्बस। ठीक है, सो AC पहले निकाल लेते हैं। AC कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर ऑफ x1 - x2। ठीक है, तो -1 -3 इसका स्क्वायर, अब 4 -0 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो यहाँ पे हमारा 16 + 16 यूनिट्स, सो √32 यूनिट्स, 4 √2 यूनिट्स। ये हमारा AC डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से BD डायगोनल का लेंथ भी निकाल लेते हैं। BD डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर से वही -2 -4, उसी तरीके से फॉर्मूला को लगा देना है, -1 -5 स्क्वायर यूनिट्स, कितना आ जाएगा, -6 स्क्वायर -6 स्क्वायर यूनिट्स।
ये आ जाएगा 72 यूनिट्स, ठीक है। तो 6√2 यूनिट्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोहम्बस अब निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू BD स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो 1/2 AC की वैल्यू कितनी है 4√2 और इसका 6√2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 4 इंटू 6 इंटू 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस 2 से 2 को कैंसिल करो 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है और हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म हो। आप लोग इसको रिवाइज करो ठीक से, एक बार फिर से बनाओ, ये इंश्योर करो कि खुद से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से पूछ लो, ठीक है। अब हमारा देखा जाए तो सिलेबस में 1 to 8 चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 9 चैप्टर स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे, बट आप लोगों का फीडबैक आया है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं, तो एक बार हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 का रिलेशन क्या है चैप्टर नंबर 8 से, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन पढ़ना है हमें। जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा दिया है, तो चैप्टर नंबर 9 अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले प्रोबेबिलिटी की कल की क्लास लगाएंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी पे, तो कल की क्लास में ही प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो पढ़ लेंगे, तो टोटल मिला के चैप्टर 10 खत्म हो जाएंगे हमारे मैथ्स में। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं हमें 13 है ना, तो 3 और भी टोटल 14 है। 2 सर्कल के मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक सर्कल है, ठीक है। तो उसके बाद एग्जैक्टली 4 चैप्टर बच जाएंगे ना, 3 बच जाएंगे ना, तो यानी बहुत सारा सिलेबस हो गया है। हम लोग अगस्त के पहले वीक में है, तो अगस्त में ही मुझे लग रहा है कि हम लोग साइंस के भी एंड में पहुंच कर देंगे, साइंस का तो हो ही जाएगा, और मैथ्स मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा एक बार खत्म हो जाएगा। इसके बाद सबसे क्रूशियल स्टेज आ जाता है रिवीजन करना और वैसे क्वेश्चन करना जो बोर्ड में पूछे जाने, और यहीं से हमारा तैयारी एग्जैक्टली स्टार्ट होगा और यहीं से स्कोरिंग भी बढ़ना स्टार्ट होगा। अब अगर मेहनत नहीं लगाओगे, क्योंकि अभी पीटीएम करने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों के दिल में ये बात जाए और साथ में पेरेंट्स को भी ये समझ में आए कि आगे का 3 और 4 महीना आपके पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा क्रूशियल, साथ में आप लोग भी समझें सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई में लगना है, फिर 4 महीने 5 महीने पढ़ो, फिर एक ब्रेक लो, फिर 11th-12th में लग जाना पढ़ाई में। बट अभी का जो टाइम है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टाइम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत टाइम मिले खेलिए, ठीक है, इधर उधर जाना अवॉइड कीजिए। हाँ हाँ, संडे को पीटीएम है, सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स को पहले ही कम्युनिकेट कर दो, इसी मंडे को कम्युनिकेट कर दो कि प्लीज़ मम्मा पापा टाइम निकाल के रखना, इस संडे को संडे बुलाया। वैसे मैं भी अभी मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, और पर्सनली होगा तो कम्युनिकेट भी करूँगा, ठीक है। आना ही आना है, नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं आओगे मैं एब्सेंट लगाऊंगा, मैं रिमार्क्स में लिखूंगा कि पेरेंट्स नहीं आए, रिजल्ट नीचे जाएगा, पेरेंट्स आएंगे तो मैं वही बताऊंगा कि आप चूंकि सर मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, मगर बच्चों के लिए आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा और बच्चों को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे और आप लोग पढ़ने में लग जाओ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, 1 आध घंटे की पढ़ाई कीजिए, जहाँ पे डाउट आ रहा है पूछिए, मैं हेल्प करने के लिए आप लोगों को तैयार, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में।